बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप और आज हम आ पहुंचे हैं मथुरा की लोकसभा सीट पर। ये एक ऐसी सीट है जहां पर एक वक्त था जब कांटे की टक्कर यहां से हुआ करती थी, लेकिन 2014 के बाद से यहां का समीकरण काफ़ी हद तक बदला और यहाँ की जनता ने यहाँ से जो मौजूदा सांसद है हेमा मालिनी और 2024 में एक बार फिर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, उनको भर भर के समर्थन दिया, वोट दिया और प्यार दिया और पिछले 10 सालों से वो यहाँ की सांसद है, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। और आप जो मेरे पीछे घर देख पा रहे हैं, ये हेमा मालिनी जी का घर है और आज का दिन हम इन्हीं के साथ में बिताएंगे और साथ ही इनसे चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिनके साथ में ये चुनावी मैदान में उतरी हैं, कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएंगी और इसके अलावा यहाँ की जनता से भी जानेंगे कि आखिर उनका मूड क्या है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे साथ में एक खास मेहमान मौजूद है, बीजेपी से सांसद हैं और साथ ही इस बार भी बीजेपी के उम्मीदवार हेमा मालिनी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। इस बार जनता से कितनी उम्मीदें हैं और क्या इस बार भी हैट्रिक लगेगी? ज़रूर लगेगी, ज़रूर। बहुत अच्छी मार्जिन से जीतने का पूरा उम्मीद है। सो वी आर ऑल, बट हम लोग बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं सबको, जो हमारा काम जो है वो कर रहे हैं। जनता का कैसा रिस्पांस? जनता का बहुत अच्छा रिस्पांस है। दे बहुत मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं जहाँ पे भी जाऊँ, दे आर ऑल वेरी हैप्पी विथ मी। 10 साल हो गए। पहली बार जब आई आप कहती हैं कि मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी, सड़कों को लेकर भी, विकास कामों को लेकर भी। पहले काम हुआ ही नहीं था ना, इसके लिए संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद मैं थोड़ा संतुष्ट हुई तो मुझे लगा कि मुझे और संतुष्ट होना चाहिए, इसके लिए और अच्छा काम करने लगे। अभी फिर और ज़्यादा संतुष्ट होने का एक मन में इच्छा है। उसके लिए मैं बहुत बड़ा काम मैं इस मथुरा के लिए लेकर आई हूँ। बिग प्रोजेक्ट्स वो सब स्टार्ट करके एटलीस्ट काफ़ी निकल जाए, काफ़ी हो जाना चाहिए। आपके जैसे ही हम मथुरा में एंट्री ली हम लोगों ने, मोदी जी, योगी जी, उसके साथ साथ अब चौधरी जी भी आ गए आपके साथ में। हाँ जी, मोदी जी, योगी जी, चौधरी जी, क्या बात है। यस, वो भी साथ में है तो बहुत अच्छा ही हो रहा है। आपके अगेंस्ट चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार क्या आपके समर्थन में वोट मांग? यस, मेरे समर्थन में ही वोट मांग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात, खुशी की बात है कि वो साथ में हैं हमारे। तो आगे जनता के क्या मुद्दे रहेंगे उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। आपको लेट हो रहा है तो आगे हम देखेंगे कि जनता में कितना ज़्यादा उत्साह है और जनता के आगे क्या कुछ मुद्दे हैं। आगे हेमा मालिनी जी जनसंपर्क करेंगी तो वहाँ पर हम जनता का मूड जानेंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी मथुरा के बीजेपी कार्यालय में है और मंच पर आप देख सकते हैं कि हेमा मालिनी इस वक्त मौजूद है। महिला शिक्षिकाओं से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर वो पहुँची हुई हैं और साथ ही महिलाओं के हित में बीजेपी ने क्या कुछ काम किए हैं उनको जनता तक पहुँचा रही हैं। तो बीजेपी सांसद हेमा मालिनी इस वक्त चुनावी कैंपेन पर हैं और लोगों से बातचीत कर रही हैं। शहर के गुरुद्वारे में इस वक्त वो पहुंची हुई है मत्था टेकने के लिए और साथ ही सिख संगत से बातचीत करने के लिए। और हेमा मालिनी की बात की जाए तो यहाँ पर सिख संगत का उनको पहले भी प्यार मिलता रहा है, क्योंकि उनकी जो शादी है वो सिख फैमिली में हुई है और ऐसे में गुरुद्वारा साहब पहुंच के उन्होंने मत्था भी टेका और यहाँ पर जो सिख संगत मौजूद थी, गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से उनका स्वागत भी किया गया। आगे भी वो चुनावी कैंपेन पर रहेंगी। आज उनके महिलाओं से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है और दिन भर वो लोगों से बातचीत करेंगे। बीजेपी की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ विकास काम हुए हैं, उनको जन जन तक पहुँचा रही हैं। अब ये पेड़े देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त मथुरा में मौजूद हूँ और मथुरा के जो पेड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं और दूर दूर से जब लोग यहाँ पर आते हैं तो ये पेड़ों का स्वाद चखना कभी नहीं भूलते हैं। और चलिए यहीं पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो लोग बीजेपी से कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं। अभी यहाँ पर बीजेपी की सांसद हैं, बीजेपी के काम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी।
बीजेपी की हेमा मालिनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है। संतुष्ट हैं सांसद? बिल्कुल, सांसद के काम से आप इतना बढ़िया काम किया है कि क्योंकि आने वाले भी दोबारा भी कोशिश करेंगे, वो भी आएंगे। हाँ, देखा जाए तो काम तो अच्छा हो रहा है योगी के राज्य में, मोदी जी के राज्य में, और मैं तो यही चाहूँगा कि अगली बार वो ही आएँ। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। आप पेड़े बना रहे हैं, यहाँ के पेड़े काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नहीं आते हैं, दूर दूर से लेने आता है, मुंबई से, महाराष्ट्र से, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, कहाँ से आता है आदमी लेने। पेड़ा ही फेमस है यहाँ का। अच्छा बताइए, यहाँ पर विकास आप देखते हैं? हाँ, सोने देते विकास, सोने विकास है। हाँ, ये मथुरा रोड बन चुका है, 2 लेन, जहाँ लेन 1 था वहाँ लेन 2 लेन हो चुका है, और मेट्रो आने का चांस है भी। क्या लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, हुआ है। तो इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है हेमा मालिनी जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और मथुरा सीट की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसी सीट है जहां पर कई बड़े पॉलिटिशियंस इस सीट से जिन्होंने चुनाव लड़ा, कई बार उनको हार का सामना भी करना पड़ा। 2014 में कांटे की टक्कर थी, बड़ी आसानी से आप उसको निकाल ले गई। बहुत जनता का प्यार मिल रहा है आपको। मैं पहले बता दूं, बहुत साल पहले हमने सुना अटल जी भी यहीं से, मथुरा से पहली बार लड़े, चुनाव लड़े और जीत गया। आई डोंट नो व्हाट एवर, बट ही उनका भी स्टार्टिंग यहीं से हुआ था। अभी उसके बाद जो 2014 में मेरा डेफिनेटली फिल्म एक क्रेज़ है, उसके साथ मैं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हूँ, सबको मालूम था उस वक्त भी। मैं पहली बार एक लोकसभा सीट के लिए मथुरा से लड़ रही हूँ, तो वो लोगों में बहुत उत्साह था। सो सबने बहुत अच्छा, जयंत चौधरी लोकदल से होते हुए भी मुझे जीतने का अवसर मिला। आप कहती हैं कि मैं राजनीति में आना नहीं चाहती थी, फिर सडन ऐसा क्या हो गया? आप किससे इतना इंस्पायर्ड हो गई कि आपने सोचा कि नहीं, अब इलेक्शन लड़ना है? मुझे राज्यसभा में मैं थी, तो उन दिनों में भी मेरा मथुरा आना जाना हमेशा रहता था, क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण की नगरी है, मंदिर वंदिर देखने के लिए आते थे, बड़ा अच्छा लगता था। जब मुझे डांस के लिए, मेरा नृत्य नाटिका सब मैं करती हूँ, उसमें इंस्पिरेशन बहुत मिलता था, बिकॉज ऑफ कमिंग हियर एंड सीइंग ऑल दिस प्लेस। तो मुझे फिर, लेकिन पेंटिंग से जो इस्कॉन के इतने अच्छे अच्छे थे ना, उन सब से बहुत प्रभावित होती थी। फिर मन में आया कि ऐसा यहाँ रियल में होना चाहिए, जो नहीं दिख रहा था, है ना। से इतने अच्छी एक जगह को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए था शुरू से, वैसा नहीं हुआ। सो मंदिर के साथ साथ इतने घर, इतने दुकान सब बना के रास्ता ही नहीं है जाने को, है ना, ऐसा कंजस्टेड करके रखा। तो मेरे मन में आया, अगर कैसा करेंगे तो ठीक, कोई तो करना चाहिए, किसी को करना चाहिए। तो सबने बोला आप ही को बनना है, आप ही सांसद बनिए इधर। वो भी यहाँ मथुरा के जो पत्रकार थे, वही लोग मुझे इंस्पायर करते थे, तो आप सांसद बनेंगे तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सो उसको एक चैलेंज के रूप में लिया मैंने। फिर जब ऑफ़र किया 2014 में, तो मैंने बोला मथुरा से अगर आप सीट मिलेगा तो हम तैयार हैं। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि आप इलेक्शन लड़ेंगी, खास करके धर्म जी का? धर्म जी को तो नहीं अच्छा लगा, हो नहीं बहुत मुश्किल का काम है, मत करो ये सब। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। तो जब उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है, तो मुझे लगा कि लेट मी टेक इट एज ए चैलेंज एंड सी कि मैं क्या मुश्किल क्या है। वो उनको तकलीफ़ होता था, बिकॉज डिस्टेंस बहुत दूर था, और लेकिन फिर भी उन्होंने वो अपने कार्यकाल में बहुत काम किया उन्होंने। बट देखिए, एक फिल्म स्टार होने की वजह से क्या होता है, लोगों में बहुत क्रेज़ होता है, और धर्म जी के लिए तो यू कैन अंडरस्टैंड, इतना जब पर वो परेशान हो जाते थे, क्योंकि सबको लगता है कि मेरा है, सब लोग पास में आना, देन लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स होता है, विच आई ऑल्सो फेस इट। जो उनको वो ठीक नहीं लग रहा था, बट मैं, बिकॉज आई एम ए वुमन, तो आई एम एबल टू मैनेज प्रॉपरली। धर्म जी से भी यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा लगाव है। हम देखते हैं कि जब भी वो आते हैं यहाँ पर रैली करने के लिए, तो आप जब करती है रैली, उससे ज़्यादा भीड़ होती है जब धर्म जी यहाँ पर पहुँचते हैं। उनके लिए तो ज़्यादा होगा ही होगा। मैं तो यहाँ आई एम अवेलेबल, मैं दिखती हूँ, पिछले 10 साल से साथ में हूँ,
तो फर्क है, लेकिन उनका क्रेज तो है हमेशा। यहाँ पे जाट वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और उनका एक जो खास कनेक्शन है वो धर्म जी से बहुत ज़्यादा है और आपको भी वो अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। बिल्कुल वही है, दैट इज़ वाई अगर 2014 में भी जीते तो बहुत सारे जाट भाइयों ने मुझे वोट दिया 100%। ऐसा नहीं कि नहीं दिया, बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन विथ धर्म जी एंड ऑल दैट। बहुत सारे लोग अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार धर्म जी आएंगे। वो डेफिनेटली आने को तैयार है, ही रेडी अभी भी। वो क्या, उनके पाँव में मोच आ गया था, स्मॉल स्प्रेन हो गया था, तो ही वाज अनेबल टू वॉक। सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, कहीं करके फिर ज़्यादा ना हो जाए।